स्टूडेंट, आज हम हिंदी का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 का नाम है स्वच्छता से स्वास्थ्य। स्वच्छता अर्थात सफाई से स्वास्थ्य। अगर हम आसपास में सफाई रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन हेल्थी रहेगा। तो हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। केतन और जतिन बहुत अच्छे मित्र थे। इस पाठ में 2 कैरेक्टर है, 2 फ्रेंड है। उनका एक का नाम है केतन और दूसरे का नाम है जतिन। वो दोनों बहुत ही अच्छे मित्र है, अर्थात वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। परीक्षा सिर पर थी। अब केतन और जतिन दोनों एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं और वो दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। परीक्षा सिर पर थी। परीक्षा सिर पर होने का आशय है कि परीक्षा बहुत ही जल्दी थी। उन्हीं तीनों केतन बीमार पड़ गया। परीक्षा सिर पर थी, परीक्षा आने वाली थी और उन्हीं के बीच में केतन क्या हो गया, बीमार हो गया। वो पूरे सप्ताह विद्यालय नहीं जा सका। आपको सबको पता है बच्चे, अगर हम बीमार होते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो हम ना कुछ काम अच्छे से कर पाते, नहीं हम स्कूल जा पाते, नहीं हमारा कहीं पर मन लगता है। तो केतन बीमार हो गया और वो पूरे वीक स्कूल नहीं जा पाया। अब जतिन को अपने मित्र की चिंता सताने लगी। उसका बहुत ही अच्छा मित्र कौन है, जतिन। जतिन सोचने लगा, एक पूरा सप्ताह हो गया, मेरा मित्र केतन है वो स्कूल नहीं आया। उसने केतन के घर जाने का निश्चय किया। उसने सोचा, आज मैं केतन के घर जाता हूँ और पूछ के आता हूँ उसको क्या हुआ है। एक दिन रविवार को सुबह जतिन अपनी माता पिता से आज्ञा लेकर अपने मित्र से मिलने चल पड़ा। एक दिन सुबह रविवार सप्ताह में सबसे लास्ट दिन, जिस दिन अब स्कूल का हॉलीडे होता है, जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है। जतिन ने सोचा, आज मैं केतन के घर जाता हूँ। उसने अपने मम्मी पापा से परमिशन ली कि क्या मैं केतन के घर जा सकता हूँ, और वो उसके मम्मी पापा की परमिशन देने के बाद वह केतन से मिलने चला गया। कौन, जतिन। जतिन जब केतन के मोहल्ले में पहुंचा तो उसने जगह जगह कूड़े के ढेर देखे। केतन जब उसके घर जा ही रहा था तो उसके गली में जगह जगह पर कूड़े के ढेर, मतलब गंदगी के ढेर पड़े थे। चारों तरफ गंदगी दिख रही थी। चारों ओर क्या दिख रही थी, गंदगी। जतिन केतन के घर पहुंचा और दोनों मित्रों में बातचीत होने लगी। उन सब गंदगी को देखकर जतिन केतन के घर पहुंचा और दोनों में बातचीत होने लगी। जतिन ने कहा, तुम्हें क्या हुआ मित्र, तुम बीमार कैसे हो गए। केतन बोलता है, एक दिन गली में पकोड़े बेचने वाला आया था। मैंने उससे पकोड़ियाँ खरीद कर खाई और अगले ही दिन में बीमार हो गया। केतन जतिन को बोलता है, एक दिन गली में कौन आया था, पकोड़ी बेचने वाला, और मैंने उससे पकोड़ियाँ खा ली और दूसरे ही दिन में बीमार हो गया। जतिन बोलता है, मित्र यदि बुरा न मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। केतन बोलता है, कहो क्या बात है। जतिन बोलता है, मित्र तुम्हारे मोहल्ले में जगह जगह कूड़े के ढेर है, जगह जगह पर गंदगी पड़ी है, उन पर मक्खियाँ भिन भिनाती है और यही मक्खियाँ जब भोजन पर बैठती है तो उसे दूषित कर देती है। ऐसा भोजन खाने से हम बीमार हो जाते हैं। जतिन ने बोला कि जब मैं आपके घर आ रहा था तो मैंने देखा आपके गली में, आपके मोहल्ले में जगह जगह पर गंदगी के ढेर पड़े और हम वही गंदगी पर क्या बैठती, मक्खियाँ, और वही मक्खियाँ अपने खाने पर आ जाती है और वही खाना जब हमारे अंदर जाता है तो हमको वो बीमार कर देता है। और बच्चों, आप सबको पता है, हमें कवर हुई हुई चीज़ ही खानी चाहिए। जो गली में ठेले घूमते हैं जगह जगह पे, कैसे हाथ लगे हुए होते हैं, कौन उस पर बैठता है, गंदगी पड़ी होती है, हमें वहाँ से खाना नहीं खाना चाहिए। केतन बोलता है, तुम ठीक कहते हो, शायद मेरी बीमारी का यही कारण है। जतिन बोलता है, मित्र हमें अपने घर की तरह ही अपने आसपास की सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जतिन बोलता है कि जैसे हम अपने घर को साफ अंदर अथवा सुंदर रखते हैं, वैसे ही अपनी गली और मोहल्ले को भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। केतन बोलता है, घर के आसपास कैसे। जतिन बोलता है, अपने आस पड़ोस के लोगों को सफाई का महत्व समझाओ। गली गली में जाके बच्चे इकट्ठे होकर बोलो कि हमें भी सफाई रखनी चाहिए, जिससे हम बीमार ना हो, हमारी गली भी सुंदर दिखे जैसे हमारे घर दिखते हैं। जतिन बोलता है, क्यों नहीं समझेंगे, अगले रविवार में अपने सभी मित्रों को यहाँ ले आऊँगा। हम सब मिलकर घर घर जाकर लोगों को समझाएगी कि कोई भी यहाँ वहाँ कूड़ा न फेंके, कूड़ा कूड़ेदान में डाले, कूड़ेदान को ढक कर रखें, सरकार द्वारा बनाई गई कूड़ा घरों का उपयोग करें, अपने मोहल्ले, अपने शहर और देश को स्वच्छ रखें और स्वस्थ रखें।
जतिन बोलता है कि क्यों नहीं समझेंगे, मैं अगले दिन ही बहुत सारे मित्रों को लेकर यहाँ पर आ जाऊँगा और हम मिलकर सभी के घर घर जाएंगे। उनके घर घर जाकर हम उनको सफाई का महत्व समझाएंगे कि हमें जैसे हमारा घर हम साफ़ रखते हैं वैसे भी हमें अपनी गली और मोहल्ले को भी साफ़ रखना चाहिए। इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, हमें डस्ट हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए और गवर्नमेंट के दिए हुए बहुत सारे डस्टबिन हैं, हमें उन डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। अपने मोहल्ले को, अपने देश को, अपने शहर को भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए, बिकॉज देश स्वच्छ रहेगा तभी हम भी स्वस्थ रहेंगे। केतन बोलता है तुम ठीक कहते हो मित्र, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हम सभी मिलकर लोगों को बताएंगे कि साफ़ सफाई और स्वच्छता अपनाकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हमारे आसपास सफाई नहीं रहेगी तो हम स्वच्छ नहीं रह सकते। बच्चों, तो इस पाठ से आपको यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने देश को कैसा रखना चाहिए, स्वच्छ। अगर देश स्वच्छ रहेगा तभी हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।